ज़रा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब झगड़े, बेईमानी, रिश्तों से दूरी, प्रकृति का बिगड़ना, ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा सर्दी, ये सब हज़ारों साल पहले लिख दिया गया था। जी हाँ, श्रीमद् भागवतम में आज के समय का पूरा हाल पहले से ही बताया गया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जहाँ कलयुग का साफ साफ चित्र खींचा गया था। क्या आप जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवतम में कलयुग के बारे में क्या क्या लिखा था, और सबसे ज़रूरी कि क्या इस अंधेरे दौर में भी कोई उम्मीद की किरण है? तो हमारे शास्त्रों में समय को 4 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। सतयुग, जहाँ लोग बहुत सच्चे और अच्छे थे। त्रेता, जिसमें भगवान राम आए। द्वापर युग, जिसमें भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। और अब कलयुग। अब कलयुग में कली का मतलब है झगड़ा, भ्रम और संघर्ष। श्रीमद् भागवतम कलयुग के बारे में कहते हैं कि धर्म, सच, सफाई, दया, ताकत और याददाश्त धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब देखिए, क्या ये सच नहीं हो रहा है? आज के ज़माने में लोग जल्दी गुस्सा करते हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं और खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। ऋषियों ने ये सब बहुत पहले ही लिख दिया था। अब मैं आपको सुनाती हूँ वो भविष्यवाणियाँ जो आज के टाइम पे एकदम सच और रेलेवेंट लगती हैं। आदमी का मूल्य उसके पैसों से तय होगा। तो आज यही तो हो रहा है। पैसा है तो सम्मान है। न्याय ताकतवर और अमीर के पक्ष में होगा। तो क्या ये सब हम रोज़ नहीं देखते? रिश्ते सिर्फ दिखावे पर टिके होंगे। तो आज के सोशल मीडिया के दौर पे रिश्ते सिर्फ फ़ोटो और पोस्ट तक ही सीमित हैं। धर्म सिर्फ कपड़ों और दिखावों तक रह जाएगा। जनेऊ, कपड़े, मंदिर सब रहेंगे, लेकिन भक्ति का भाव कम होता जाएगा। ईमानदार को मूर्ख समझा जाएगा और चालाक को होशियार। सोचिए कि ये सच नहीं हो गया है? अब ऋषि मुनियों ने ये सब बातें 5000 साल पहले ही लिख दी थी। भागवतम में लिखा है, राजा चोर जैसे होंगे। तो आज के नेता लोगों को ही देख लीजिए, जनता के लिए कम, खुद के लिए ज़्यादा सोचते हैं। लोग अपना घर छोड़ के जंगलों और पहाड़ों में भागेंगे। युद्ध और आपदाओं में शरणार्थियों को देखिए। क्या ये सच नहीं हो रहा है कि जहाँ देशों में युद्ध हो रहे हैं, लोग भाग भाग के सेफ जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने आप को बचा सकें। पेड़ छोटे होते जाएंगे, दवाइयों की ताकत कम हो जाएगी। आज जंगल कट रहे हैं, दवाइयाँ रसायनों से भरी हुई हैं। ऋषियों ने समय को सच में देख लिया था। श्रीमद् भागवत कहते हैं, मंदिर सिर्फ घूमने की जगह रह जाएंगे, आश्रम घर जैसे हो जाएंगे, भक्ति सिर्फ नाम और शोहरत के लिए होगी। सोचिए, आज मंदिरों में लोग सिर्फ फ़ोटो खींचने जाते हैं ज़्यादातर। पूजा का भाव कम हो गया है। धर्म के नाम पर राजनीति ज़्यादा, भक्ति कम। कलयुग का सबसे बड़ा संकट यही है, आत्मा का खाली हो जाना या फिर आत्मा का खोखला हो जाना। हर चीज़ बाहरी तौर पे दिखता है। परिवार सिर्फ शादी तक सीमित रहेगा, धन कमाने वाले ही सम्मान पाएंगे। तो आज यही तो हो रहा है। परिवार में प्यार कम हो गया है और सबको सिर्फ पैसे की चिंता है। सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं। इसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग अकेले हो रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि सच में ऋषियों की नज़र भविष्य पर ही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि जब कलयुग सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में आएंगे। वे शंभल गांव में जन्म लेंगे। एक दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अधर्म को मिटाने आएंगे और धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। मतलब चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो जाए, रोशनी हमेशा लौटेगी। तो क्या इन सब भविष्यवाणियों के बाद हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भागवत कहती है कि इस युग में भगवान का नाम लेना ही सबसे आसान उपाय है। ना हमें बड़े यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना हमें बड़ी बड़ी तपस्या करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ प्यार से, प्रेम से भगवान का नाम जपना है। हरे कृष्ण हरे राम, ये नाम हमें अंधेरे से निकाल सकते हैं। अब शायद यही वजह है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। कलयुग मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। सच बोलना, दया करना, भक्ति करना, ये छोटे छोटे कदम भी इस युग को बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं? कौन कौन सी बातों ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान फैलाना ही सबसे बड़ा धर्म है।
याद रखिए, रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटाता है। नमस्ते।